गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कितना भी एज हो गया है आपका, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना भी एज हो गया कोई बात नहीं। अगर आप कुछ, आपका मन का बात अधूरा रह गया है जो आप कम उम्र में नहीं कर पाए घर गृहस्थी के चलते, अभी आपको अगर टाइम है, आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप सीखना शुरू करिए, करना शुरू करिए। क्योंकि ये शरीर का एज होता है, शरीर का उम्र बढ़ता है, आत्मा का कोई उम्र नहीं होता है। ये सब जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा आज का नहीं है। जितने साल से ये धरती पर लोग रह रहे हैं, जितने साल से ये धरती है, उतने साल से हम लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। ये शरीर भी हम लोग का जो इस धरती पर नज़र आ रहा है, कभी न कभी हम लोग भी मरेंगे। आप देखे होंगे आपके माता पिता क्या अब इस दुनिया में हैं। जब आप 70 साल 80 साल के हो गए हैं तो आपके माता पिता भी नहीं हैं। वो लोग जब नहीं रहें तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो आप अपना शरीर का एज का परवाह ना करें। जो भी आप सीखना चाहते हैं, जितना भी आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, समय व्यर्थ ना करें। आप अपने आप को वृद्ध मान करके ये मत ना सोचें कि अब हम ये सीख के क्या करेंगे। आपको ये सीख करके ये काम आएगा कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो इतना सारा आत्मा में हम लोग का ज्ञान अर्जित रहेगा कि वो अगले जन्म में भी काम आएगा। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना अच्छा सोच रखेंगे, ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा में जो आप जैसे नेचर के हैं, अगले जन्म में भी वैसा नेचर लेके ही पैदा होएंगे। इसलिए जितना भी आपको ज्ञान आपको समझ में आता है कि जहाँ से भी कुछ अगर सीखने के लिए मिल रहा है तो आप सीखिए, अपने आप को सिखाते रहिए। हमेशा जो भी अच्छा चीज़ नज़र आता है वो आप सीखते रहिए। कुछ करना चाहते हैं तो करते रहिए और दूसरे के बारे में परवाह मत करिए कि कौन क्या कहेगा। कौन कहने वाले भी नहीं रहेंगे दुनिया में और सुनने वाले भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो कहने वाले के परवाह ना करते हुए आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। जितना भी दुनिया में ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके, सीखते सीखते, पूरा करते करते फिर दूसरा चीज़ को सीखिए। सीखते रहिए, कभी भी सीखना बंद नहीं करिए और अपने आप को ओल्ड मत समझिए। क्योंकि ये शरीर का उम्र होता है, आत्मा का उम्र नहीं होता है। हमेशा ये बात मान के चलना पड़ेगा। और ये शरीर नज़र आता है अगर हम लोगों को, तो हम लोग अपने आप को एक शरीर ही मान के चलते हैं। हम लोग एक शरीर नहीं हैं। हम लोग इस धरती पर भगवान किस लिए भेजे हैं? भेजे हैं मुक्ति पाने के लिए। लेकिन अगर मुक्ति पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इतना बात तो स्वीकार है सब कोई को कि एक न एक दिन ये शरीर छूटेगा और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो तो हमेशा हमेशा के लिए ही रहेगा। ये शरीर केवल जल जाएगा, राख हो जाएगा, ये शरीर नष्ट होगा। आत्मा कहीं ना कहीं विचरण करते रहेगा, कहीं ना कहीं वो जन्म लेगा ही लेगा। इसके लिए आप आत्मा का विकास करिए। आप सीखने का प्रक्रिया को कभी न छोड़ें, हमेशा सीखते रहें। भगवत गीता का ज्ञान लीजिए। कुछ गाना चाहते हैं तो गाना सीखिए, कुछ डांस, कुछ भी जो भी आपको इच्छा है, जो अधूरा रह गया उसको, कितना भी उम्र हो गया हो, उसको करिए, उसको सीखिए, उसको डेवलप करिए। और समझिए इस जन्म के लिए नहीं, आप अपना आत्मा का विकास कर रहे हैं। जितना बार भी जन्म लेंगे तो उस चीज़ को आप ले कर जन्म लेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपका आत्मा में स्टोरेज रहेगा। नहीं बोलता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, वही बात है। जिस जन्मजात हर चीज़ का नेचर होता है। कोई कोई बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, 5 साल के 10 साल के बच्चे, कितने सारे चीज़ों को वो बता देते हैं, जीनियस होते हैं, याद रखते हैं। वो एक जन्म का उसका ज्ञान नहीं होता है कि इस जन्म में 5 साल की उम्र में ये सारा चीज़ वो सीख लिया है। उसका पिछला जन्म का कुछ उसके साथ आता है, उसका पिछला जन्म का ज्ञान उसके साथ आता है। इसलिए आप अपने आप को भी डेवलप करते रहिए, अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिए और किसी का परवाह मत करिए। थैंक यू।